नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं जीके जीएस के 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपकी यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और देखिए आप इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आप कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे आपका स्कोर इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 15 प्लस रहना चाहिए। तो चलिए आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों उद्देशिका के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं लखनऊ, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? चलिए, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, FIR का फुल फॉर्म बताना है आपके लिए। चलिए बताइए, FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होता है दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहड़ी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लोहड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पंजाब में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो ये ली गई है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दोस्तों, मूल अधिकार भारतीय संविधान में किसके संविधान से लिए हैं? तो वो लिए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है आपके लिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं राजस्थान, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पूछे जाए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान, याद रखना है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं भारत रत्न, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं क्रिकेट, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, टेबल टेनिस की बात करें, ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस है दोस्तों चीन का राष्ट्रीय खेल। और तीरंदाजी कहाँ का है? ये है दोस्तों भूटान का। और जूडो है दोस्तों जापान का। तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कोलकाता में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बना है फ्रेंड्स हुगली नदी पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से किससे पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? चलिए, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं ज्वालामुखी, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चलिए बताइए, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। महासागर में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है सोनार का। और दोस्तों, डॉप्सन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ओजोन परत की मोटाई को मापने में। और दोस्तों, डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि को मापने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए बताइए, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं बेबीलोन, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए जल्दी से आंसर करिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये लिखा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया था, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उर्वरक से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं भूरी क्रांति, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों,
आपसे पूछ ले पेट्रोलियम से किस क्रांति का संबंध है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा काली क्रांति। और दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, याद रखना है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों CPU के लिए। और दोस्तों इसका विस्तृत रूप पूछ लिया जाता है, तो इसका विस्तृत रूप होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। चलिए बताइए। तो ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल के लिए। तो ये होता है दोस्तों राज्यपाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो ये है दोस्तों आपका बिरहा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी मारा था उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताना है आपके लिए कि आपने इन 20 प्रश्नों के टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।